की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। मैं आपको बताऊं कि 4 जनवरी को जो है, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके आवास पर जो है आज चहलकदमी बढ़ गई है। तमाम वो जो राजद के नेता हैं उनका आना जाना शुरू हो गया। नीतीश कुमार जो है बीजेपी यानी एनडीए का हाथ थामेंगे और वहीं एक बार फिर से जो है राजद है यहाँ पर सरकार ललन सिंह को लेकर तो लगातार खबरें चल रही थी कि ललन सिंह जो है राजद के बहुत करीब आ गए हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बहुत करीब आ गए नहीं आई है। अब देखना बड़ा रोचक होगा कि जिस तरह से ललन सिंह का इस्तीफा और दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव का जो ऑस्ट्रेलिया जाना कैंसिल लगभग। देखिए, ललन सिंह के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं जो बिहार में है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से लगातार ये मीडिया में चल रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे, आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के पर नीतीश कुमार अब हैं जो वो काबिज होंगे। मैं आपको बताऊं उसके बाद जो है बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। मैं आपको बताऊं कि 4 जनवरी को जो है, जो बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। लेकिन अभी जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो ऑस्ट्रेलिया अब नहीं जाएंगे। देखिए, लगातार जो है राजद कार्यालय में बताऊं आज जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके आवास पर जो है आज चहलकदमी बढ़ गई है। तमाम वो जो राजद के नेता हैं उनका आना जाना शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो ये ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जो राजनीतिक गरमाई है, कहीं ना कहीं एक नए राजनीतिक समीकरण की तरफ संकेत दे रहा है। मैं आपको बताऊं लगातार ये खबरें चल रही थी कि आखिर कब तेजस्वी प्रसाद यादव जो है बिहार की गद्दी को संभालते हैं। शायद वो समय अब आ चुका है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, राजनीतिक बिहार में हलचल तेज हो गई है ललन सिंह के इस्तीफे के बाद, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है बीजेपी यानी एनडीए का हाथ थामेंगे और वहीं एक बार फिर से जो है राजद है यहाँ पर सरकार बनाने की जो मुहिम है उसमें जुट जाएगी। मैं अभी बताऊं कि मात्र 7 सीटें कम पड़ रही हैं। अगर जदयू से वो अलग हो जाती है तो मात्र 7 सीटों का जो है डिफरेंस होता है। अब वो 7 सीटें आखिर कौन सी होती है, 7 सीटें वो 7 लोग कौन होते हैं, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से बिहार में जो सियासत की फिजा बदली है, जिस तरह से मौसम के साथ साथ यहाँ की फिजा भी बदली है, सियासी फिजा भी बदली है, ये अंदाज लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं बिहार की गद्दी संभालने के लिए उत्सुक है और उसी को लेकर जो रणनीति है बननी शुरू हो गई है। लगातार ये खबरें चल रही थी कि ललन सिंह की जो नजदीकियां हैं राजद से, लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी प्रसाद यादव से लगातार बढ़ती हुई दिख रही थी, जिसको लेकर लगातार जो है कानाफूसी जदयू में चल रही थी। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहकर कि मैं अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहता हूं, चुनाव पर ध्यान देना चाहता हूं, उसको लेकर जो अटकलें हैं, अटकलों का बाजार तेज हो गया। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों में मात्र 7 वो सीट है जो कम पड़ रहे हैं, जिससे कि राजद सत्ता में फिर से वापस आ सकती है। लेकिन वो आखिर 7 सीट होंगे कौन, आखिर 7 लोग होंगे कौन, इसको लेकर अब गहमागहमी चल रही है। जिस तरह से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, ये तो साफ हो गया है कि अब कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। लगातार जो नीतीश कुमार के तरफ से जो बयान आ रहे थे उसको लेकर यह स्पष्ट हो गया है कि जो जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ललन सिंह को लेकर जो लगातार खबरें चल रही थी कि ललन सिंह जो है राजद के बहुत करीब आ गए हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बहुत करीब आ गए हैं। लगातार ये भी खबरें चल रही थी, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये भी खबरें चल रही थी कि हो सकता है कि ललन सिंह का जो खेमा है, ललन सिंह के पाले के जो विधायक हैं वो हटकर राजद का दामन थाम सकते हैं या बाहर से समर्थन दे सकते हैं ताकि जो है तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन सके। फिलहाल अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना बड़ा रोचक होगा कि जिस तरह से ललन सिंह का इस्तीफा और दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव का जो ऑस्ट्रेलिया जाना कैंसिल लगभग हो चुका है। हालांकि अभी टिकट कैंसिल नहीं हुए हैं, लेकिन सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि वो अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। लगातार जो है राजद कार्यालय में चाहे तेजस्वी यादव चाहे लालू प्रसाद यादव के घर पे जो हलचल हो रही है, जो भी जितने भी विधायक सांसद हैं उनका आना जाना लगा हुआ है, कहीं ना कहीं नए राजनीतिक संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखना बड़ा ये दिलचस्प होगा कि आखिर जिस तरह से जो इस्तीफा हुआ है ललन सिंह का, क्या कोई नई जो
कह सकते हैं कि नए चाल चलेंगे, क्या नई सियासी चाल होगी उनकी, क्या नीतीश कुमार को छोड़कर वो एक बार फिर से पाला बदलेंगे? क्या ये पहली बार 37 वर्षों की उन्होंने कल दुहाई दी थी कि 37 वर्षों का दोनों का साथ है, लेकिन अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या 37 वर्षों का साथ क्या पल भर में टूट जाएगा? कि सत्ता का खेल जो होता है, मैं आपको बताऊं कि सत्ता के लिए सब कुछ किया जा सकता है। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद यादव आरोपित थे तो वो केस जो था ललन सिंह ने वो करवाया था, सुशील कुमार मोदी ने करवाया था, और उसके बाद जो मंत्रिमंडल में जैसे उन्होंने एनडीए का पाला बदला और महागठबंधन में आए, तो राजनीति में सब कुछ हो सकता है, ये तो पहले दिख चुका है। लेकिन क्या इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वाकई जो बिहार की सियासी फिजा है उसमें कुछ हलचल होने वाली है। 2024 और 25 का चुनाव भी नजदीक में है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर मानी जाएगी बिहार के लिए। जिस तरह से जो है लगातार हलचलें बढ़ गई हैं, चाहे वो राजद कार्यालय हो, चाहे अगर राबड़ी देवी का आवास हो, वहां पर अगर देखा जाए तो हलचलें, नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। लगातार जो तमाम वो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं इसकी तरफ जरूर संकेत करता है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार अपना पाला बदलेंगे। वहीं 7 जो विधायक हैं वो कम पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव को सरकार बनाने में। अब देखना ये भी होगा कि आखिर जो दल बदल की राजनीति होगी, अगर एक बार फिर से एनडीए का दामन थामते हैं नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वहीं राजद के लिए राहत बड़ी खबर ये है कि आखिर जो 7 विधायक होंगे, 7 वो नए सदस्य कौन होंगे जो इनका साथ देंगे, और तेजस्वी यादव की ताजपोशी उन्हीं से संभव हो पाएगी। फिलहाल इसी तरह के अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।